सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8 का अष्टम अध्याय है अस्माकं राष्ट्र पुष्पम, यानी हमारा राष्ट्रीय पुष्प यानी फ्लावर, अवर नेशनल फ्लावर। तो हमारा नेशनल फ्लावर कौन सा है उसके बारे में हम जानेंगे। वैसे तो आप सभी को पता होगा कि हमारा जो राष्ट्रीय पुष्प है वो क्या है, कमल। तो इस पाठ के माध्यम से हम कमल के इस राष्ट्रीय पुष्प के बारे में, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। तो बच्चों, हम इस पाठ में प्रवेश करते हैं। अस्माकं पुष्पम यानी हमारा, अस्माकं राष्ट्र पुष्पम हमारा राष्ट्रीय फूल। बच्चों, अस्माकं देशस्य राष्ट्रपुष्पम कमलम अस्ति, यानी हमारे देश का राष्ट्रीय फूल कमल है। कमलस्य सौंदर्यम अद्भुतम भवति, यानी कमल का सौंदर्य यानी सुंदरता अद्भुत होती है। कमलमेव अस्माकं राष्ट्रपुष्पम अस्ति किमर्थम, यानी कमल ही हमारा राष्ट्रीय फूल है। क्यों? बहवे गुणाः सन्ति तस्मात् कमलं राष्ट्रपुष्पमस्ति अन्यत् न, यानी कमल में बहुत सारे गुण हैं, इसी कारण से कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। और कोई नहीं, यानी और कोई भी फूल हमारा राष्ट्रीय फूल नहीं है, क्योंकि उसी में बहुत सारे गुण हैं। कमलस्य प्रथमः गुणः एषः यत् एतस्य प्रकाशेन सह स्नेहम् अस्ति। बच्चों, कमल का जो पहला गुण होता है वह यह है कि इसका प्रकाश के साथ स्नेह है। सूर्यास्त प्रकाशेन एतत् विकसन्ति, यानी सूर्य के प्रकाश से ये खिलता है। जब सूरज उगता है तब ये बच्चों खिलता है। यदा सूर्य अस्ताचलं गच्छति तदा कमलमपि म्लानं भवति, यानी जैसे सूर्य अस्त होने को चलता है तब जो कमल होता है वो मुरझा जाता है। कमलस्य प्रकाशेन सह स्नेहम् इमां शिक्षां प्रददाति यत् वयमपि ज्ञानेच्छुकाः भवान् अज्ञानात् च दूरे तिष्ठाम। बच्चों, कमल का प्रकाश के साथ स्नेह हमें ये शिक्षा प्रदान करता है कि हम भी ज्ञान के इच्छुक हों और अज्ञान से दूर रहें। यानी सुबह जैसे सूर्य उगता है तो हमें क्या, ज्ञान रूपी प्रकाश प्रदान करता है। तो हम ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक हों, और शाम को जैसे ही सूर्यास्त हो जाता, अंधेरा हो जाता है, तो इस तरह से ही हमें अज्ञान से हम दूर रहें। कमलस्य जीवनेन
प्राप्ता शिक्षा अस्माकं लाभाय अस्ति। यानी बच्चों, जो कमल से हमें शिक्षा प्राप्त होती है, कमल के जीवन से, वो हमारे लिए लाभप्रद है, हमारे लाभ के लिए है। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। कमलस्य द्वितीयः गुणः एषः यत् अस्य उत्पत्ति प्रान्तः यानी पंकट, यानी जैसे हम उसको कहते हैं ना, पंकान्तः भवति, तस्मात् एकं नाम पंकजम अपि वर्तते। बच्चों, जो कमल है उसका द्वितीय गुण इसलिए यह है कि उसकी जो उत्पत्ति है वो कीचड़ में होती है, परांकतः यानी कीचड़ में। इसके कारण इसका एक नाम पंकज भी है। पंकज यानी पंक, पंक माने कीचड़, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, इसलिए इसका नाम पंकज है। निम्न स्थानात् उत्पन्नमपि कमलं स्वसौन्दर्येण सुगन्धेन च एषा सर्वेषां चित्तं हरति। और दूसरी बात यह है बच्चों कि निम्न स्थान से यानी ऐसे नीचे स्थान से उत्पन्न होने पर भी कमल अपनी सौंदर्य यानी सुंदरता और सुगंध के कारण सभी के मन को हरण करता है, यानी सभी के मन को मोह लेता है। इतना होने के बावजूद भी, माने कीचड़ में खिलने के बावजूद भी वो सभी के मन को मोह लेता है। वो इतना सुंदर होता है, उसकी सुगंध इतनी अच्छी होती है। कमलस्य अयं गुणं शिक्षयति यत् यस्मिन् कस्मिन् अपि कुले उत्पन्नो भूत्वा अपि मानवः स्वगुणे समाजे मानं प्राप्तुं शक्नोति। यानी बच्चों, कमल का यह गुण हमें सिखाता है कि जिस किसी भी कुल में उत्पन्न होकर भी मनुष्य अपने गुणों से समाज में सम्मान प्राप्त कर सकता है। यानी चाहे कितने ही निम्न श्रेणी में उत्पन्न हुआ हो, पैदा हुआ हो व्यक्ति, लेकिन वह अपने गुणों के कारण सम्मान प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा बच्चों, कुलम प्रधानम न संसारः प्रधान गुण प्रधान। यानी बच्चों, इसका मतलब ये है कि वंश प्रधान नहीं है, जिस कुल में हम उत्पन्न हुए हैं वो प्रधान नहीं है, संस्कार प्रधान है, गुण प्रधान है। हमें जो संस्कार प्राप्त हुए हैं, हमें जो गुण मिले हैं, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं, उसी को हम श्रेष्ठ मानते। कमलस्य जले घनिष्ठः संबंधः अस्ति। यानी जो कमल है उसका जल के साथ बहुत ही गहरा संबंध है, घनिष्ठ संबंध है। जले एव एतस्य उत्पत्तिः तत्रैव वृद्धिश्च। यानी जल में ही इसकी उत्पत्ति होती है और वहीं इसकी वृद्धि होती है, यानी वहीं ये बढ़ता भी है, बड़ा भी होता है। यदि जलम वृद्धि गच्छति तहिर्य कमलमपि वृद्धि गच्छति।
यानी बच्चों यदि जल ही कमल का जीवन है, यदि जल बढ़ता है तो कमल भी बढ़ता है ना। यदि जल बढ़ेगा तो कमल भी बढ़ेगा। यदि जलम शुष्यति तहिर्कमलमपि नश्यति। यदि जल सूखता है तो कमल भी सूख जाता है, यानी नष्ट हो जाता है। अयम गुणः देशभक्तिनं सिद्ध्यति। ये जो गुण है वो बच्चों देशभक्ति को सिद्ध करता है। वयमपि कमलमिव भक्ताः भवान। हम भी यानी हमें भी कमल की तरह देशभक्त होना चाहिए, यानी हम भी कमल की तरह ही देशभक्त हों या देशभक्त बने। इस तरह की कमल से हमें शिक्षा प्राप्त होती है। कमलम सदा जले तिष्ठति जलम परम जलेम आर्द्रम न भवति। बच्चों जो कमल है सदा जल में रहता है किंतु जल से गीला नहीं होता। वो जल में होने के बावजूद भी गीला नहीं होता। जले स्थित्वा अपि कमलम निर्लेपम तिष्ठति। यानी जल में रहकर भी कमल निर्दोष रहता है। कमलस्य ऐसः गुणः शिक्षयति यत् संसारे स्थित्वापि वयं तस्मिन् लिप्ताः न भवान। यानी बच्चों कमल का ये गुण हमें सिखाता है कि संसार में रहकर भी हम उसमें लिप्त न हों। जैसे किसी भ्रष्टाचार में या जो गलत कार्य हो रहा है उसमें हम लिप्त न हों। एतैः गुणैः विभूषितं कमलमेव अस्माकं राष्ट्रपुष्पम् अस्ति अन्यत्र पुष्पम न। इन गुणों से जो कमल है वो ही हमारा राष्ट्रीय फूल है और कोई भी फूल नहीं। राष्ट्रपुष्पात् वयमपि प्रेरणां ग्रहणीयाम। यानी राष्ट्रीय फूल से ही हमें प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए। राष्ट्रीय फूल से ही हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि वो किस तरह से अपने उसकी जो बहुत सारे गुण हैं कमल के, उनको हमें भी अपने जीवन में धारण करने चाहिए। हमें भी पूर्ण रूपेण कमल की तरह बनना चाहिए।